सभी को हम पसंद आ जाएं ये पॉसिबल नहीं, और हमको सब पसंद आ जाएं ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पे सबको सब पसंद नहीं आते हैं। जैसे कि हमको सब पसंद नहीं आते, वैसे ही जरूरी नहीं है कि सभी को हम पसंद आ जाए, हमारी सोच अच्छी लगने लगे, हमारे साथ उसका व्यवहार मैच हो जाए। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो अपने दिमाग से ये चीजें तो निकाल दीजिए कि हम उसको पसंद क्यों नहीं आ रहे, हमारे विचार उससे मैच क्यों नहीं खा रहे। क्योंकि यहाँ पर सबकी अपनी अपनी सोच है, सबको यहाँ पर अपने तरीके से रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है। तो इस बात से तो कभी भी टेंशन मत लीजिएगा कि हम उसको पसंद क्यों नहीं आ रहे, वो हमें इग्नोर क्यों कर रहा है। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू कर दीजिए। कब तक आप लोगों की परवाह करेंगे? अब तक आप करते आए हैं ना। क्या आपकी जिंदगी बेटर हुई? क्या आप खुश हुए? नहीं ना। तो जो आपके सपने हैं, जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, उन पर कदम बढ़ा दीजिए। हम जो भी कर रहे हैं सामने वाले को वो अच्छा लगे, पॉसिबल है ही नहीं दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ और जहां तक पॉसिबल है मैं सबके जो है रिप्लाई देने की भी कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबकी अपनी सोच होती है, हम किसी की भी सोच बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी की सोच पर अपने आप को पीछे कर लेंगे, अपने आप को हम पीछे हटा लेंगे, खुद की लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो यहाँ पर गलती हमारी होगी और किसी की नहीं होगी। फ्रेंड्स, जो लोग हमें पसंद नहीं करते उनके बारे में आप टेंशन क्यों लेते हो? वो तो स्टार्टिंग से ऐसे ही थे, है ना, और आगे भी ऐसे रहेंगे। जो लोग किसी को पसंद नहीं करते हैं, बिना उसको जाने समझे उसके ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, पता है वो किस तरीके के व्यक्ति होते हैं? वो अपने आप से परेशान व्यक्ति होते हैं, अपने आप से दुखी व्यक्ति होते हैं। उन्हें अपने अंदर कोई खासियत ही नजर नहीं आती। फ्रेंड्स, किसी की तरफ ऐसी उंगली कर देना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनी तरफ उंगली करना कि हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, सबसे कठिन काम है इस दुनिया का, है ना। किसी को बता देना बहुत इजी होता है कि देखिए आपकी कमी यहाँ पर है, आप इसमें ठीक कर लीजिए, उसमें ठीक कर लीजिए। लेकिन अपनी तरफ जब हम उंगली करते हैं ना, तो अपने आप को हम बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, जिंदगी में हमें इसी तरीके के लोग मिलते हैं। कुछ वो मिलते हैं जो कि हमें कुछ सिखा जाते हैं, है ना, हमें मोटिवेट करते हैं। और दूसरे वो मिलते हैं जो कि अपने आप से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और दूसरे को भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं कर रहे होते, खुद से परेशान होते हैं कि पूरी जिंदगी इसी सोच में निकल जाती है कि सामने वाला इतना खुश क्यों है, वो अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ रहा है। अगर यही वक्त वो अपने ऊपर लगाएं कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे करें, खुद हम खुश कैसे रहें, हमारे परिवार कैसे उन्नति करे, ऐसा वो नहीं सोचते हैं। दूसरों को खुश देखकर, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखकर इस तरीके के व्यक्ति हमेशा दुखी होते हैं और दूसरों में जो है कमियां निकालते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ें, उसमें काम करें, तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे। आप ठोकर खाओगे, फिर गिरोगे, अपने अंदर इम्प्रूव लाओगे और आगे बढ़ोगे। लेकिन वहीं पर दूसरा व्यक्ति आपको जो है पीछे करने की कोशिश करेगा, आपको डिमोटिवेट करेगा, आपके काम में कमियां निकालेगा। लेकिन आपको क्या करना है? अपने काम पर फोकस करना है, पीछे नहीं देखना कि लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके लिए। क्योंकि अगर फ्रेंड्स आपने पीछे देखना शुरू कर दिया ना, जो आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, जो आपको देखकर चिढ़े हुए बैठे हैं, आप कितने लोगों का मुंह बंद करेंगे और किस किस को आप जवाब देंगे? तो आपका समय तो जवाब देने में ही निकल जाएगा। नहीं दे सकते आप जवाब, आप खुद का समय खराब करोगे। वो समय जो आपको जवाब देने में लगाना था, उस समय को अपने ऊपर लगाइए कि हम अपनी लाइफ में बेहतर कैसे करें, कैसे हम खुश रहें, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर करें। जो लोग दूसरों में बहुत इजीली कमियां निकाल देते हैं ना, वो अपनी लाइफ को कभी भी बेहतर कर ही नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक यही होती है कि किसी को भी बिना जाने समझे बहुत जल्दी उसके ऊपर कमेंट पास कर देते हैं, बहुत जल्दी जो है उनको ताना मार देते हैं, है ना, जबकि वो उसको जानते नहीं है। तो ऐसे लोगों के ऊपर अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं
कोई दिक्कत नहीं है, उनको इग्नोर कीजिए। सबसे इजी वर्ड है इग्नोर। ऐसा हमारे फैमिली मेंबर्स में भी कोई हो सकता है, कोई हमारा पड़ोसी भी हो सकता है, फ्रेंड सर्किल में भी कोई हो सकता है जो कि आपको पसंद नहीं करता है, लेकिन आपका और उसका जो है मिलना हो ही जाता है। फिर वो आपको नीचा दिखाने के लिए ही आ रहे हैं, वो आपको कोई ऐसी बात कह देंगे जिससे कि आपका मूड ऑफ हो जाएगा। तो क्यों अपना मूड ऑफ करना? तो जो हमको पसंद नहीं करते ना, तो हम क्यों जाएं उनके सामने उनका मूड ऑफ करने के लिए और खुद का मूड ऑफ कराने के लिए? हमारा समय और हम इतने फालतू नहीं हैं कि हम उन लोगों के सामने चले जाएं जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमारी कद्र नहीं करते। हम खुद की बहुत कद्र करते हैं, हम खुद से बहुत प्रेम करते हैं, तो हमें खुद के साथ रहना है। दोस्तों, खुद के साथ वही व्यक्ति रहता है जो खुद को समझ जाता है। जो दुनिया में भटकता रहता है ना कि भैया आओ हमसे बात कर लो, हमें समझ लो, तो वो हमेशा ही परेशान रहेगा। वो कभी भी खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर हो गया है अपनी खुशी के लिए। तो जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है ना अपनी खुशी के लिए, वो हमेशा परेशान ही रहता है। आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ लोग अकेले रहने में डरते हैं क्योंकि वो खुद को समझ ही नहीं पाती। उनको अकेलापन ना खाने को दौड़ता है, जबकि अकेलापन नहीं होता है खुद को समझने में, खुद से प्रेम करने में, खुद को बेहतर बनाने में, खुद के व्यक्तित्व को निखारने में। आप उस समय को लगाइए तो आपको अकेलापन फील ही नहीं होगा, और अकेलापन होता भी नहीं है। जिन लोगों को भीड़ में चलने की आदत होती है ना फ्रेंड्स, तो वो भीड़ का ही हिस्सा बन के रह जाते हैं। अपना अलग रास्ता बनाइए, भीड़ को अपने पीछे कीजिए, है ना। अगर आप भीड़ में चलने के आदी हैं तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। आप कभी भी अपना एक अलग मुकाम नहीं बना पाएंगे। इसीलिए अपनी स्किल पर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। जो आपसे चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, उनको और जलने दीजिए। खुश रहिए। कितनी भी लाइफ में परेशानी हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, एंड ना हो। हमें उस समय हिम्मत रखनी है ना। किसी से हर बात नहीं शेयर करनी। दोस्तों, जब हम अपने दुखों को दूसरों के सामने कहना शुरू कर देते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं कमजोर बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम आप ही सॉल्व करोगे, कोई और नहीं करेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है सोशल मीडिया पर कि वो अपना दुख दूसरों के साथ में शेयर करते हैं। कुछ उनमें से ये पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं, क्यों इतनी टेंशन में हैं, लेकिन कोई भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। और आप कितने लोगों को जवाब देंगे कि आपकी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। आपकी जो रिलेशन है, पर्सनल जो रिलेशन है, आपके अपने जो रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं, आपके अपने आप को परेशान कर रहे हैं। क्या आप ये सबको बोलते चले जाएंगे? कोई किसी की भी समस्या को खत्म नहीं करता है फ्रेंड्स। आपको अपनी समस्या खुद ही खत्म करनी होगी, खुद ही मजबूत होना होगा। तो यहाँ वहां स्टेटस लगाने से, रील्स बनाने से, वीडियो बनाने से कि हम अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हैं, हमारे अपने हमें परेशान कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करने वाला है, कुछ भी नहीं। आपको व्यूज आ जाएंगे, आपको थोड़ा सा आगे चला जाएगा, आपको थोड़े लोग पूछना शुरू कर देंगे, फिर आपको इतना ज्यादा पूछेंगे कि आप हर किसी के सवाल का जवाब भी नहीं दे पाएंगे। सब आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे। इसीलिए नहीं क्योंकि आपको उनसे हमदर्दी है, इसीलिए नहीं कि वो आपको खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए वो आपसे पूछेंगे क्योंकि वो इंटरटेन हो रहे हैं आपकी प्रॉब्लम से, उनको अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना कि जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, हम किसी की प्रॉब्लम्स को देखने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स भी आधी लगने लगती है ना। परेशानी फील ही नहीं होती। तो उसी तरीके से लोग भी ऐसे करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़कर, अपनी समस्याओं को छोड़कर जिंदगी, दूसरे की जिंदगी में झांकना शुरू कर देते हैं और वहां पर वो बेटर फील करते हैं। तो क्या आपकी समस्याएं, आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो दूसरों को क्या खुश देने के लिए हैं? नहीं ना। आप तो वहीं के वहीं रहे, दूसरा प्रसन्न होकर चला गया आपकी समस्या से, आपको बोल करके हाँ भाई सब ठीक होगा, कुछ नहीं होता, ये चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, आप दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं, तो लोग तो इंटरेस्ट लेंगे ही ना। तो इस तरीके की मिस्टेक आप अपनी लाइफ में ना करें। खुद की प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करने के लिए आगे आएं, और जो हमारी जिंदगी की समस्याएं हैं ना, वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आती हैं, है ना। और अगर आपकी जिंदगी में समस्याएं ही नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि समस्या क्या होती है और उसके बाद जो हमें खुशी मिलती है उसकी कितनी कीमत होती है। आपकी लाइफ की हर एक परेशानी, आपकी जिंदगी में मिली हुई हर एक ठोकर आपको मजबूत बना के जाती है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ा के जाती है, आपको लोगों को पहचानना आ जाता है, लोगों से डील करना आ जाता है।
तो जिंदगी में जब परेशानी आ रही है ना, तो बहुत ही शांति से, धैर्य से उनका मुकाबला कीजिए। यहाँ वहां लोगों से ना कहें अपनी प्रॉब्लम्स, कहनी है तो अपनी फैमिली मेंबर से कहें जो आपको समझते हैं। देखिए सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया यहाँ पर सब एक दूसरे की लाइफ में झांकने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा कि आनंद आता है सबको, अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, बट उससे ना उसका भला हो रहा है ना आपका भला हो रहा है ना। सब फेक दुनिया में जो है जीना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स रियल की दुनिया में आओ, और रियलिटी ये है कि आपकी जिंदगी की समस्या है उसको आप ही सॉल्व कर सकते हैं। अपनी लाइफ को बेहतर आप ही बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता। चाहे कितनी भी आप वीडियोस बना लीजिए, चाहे कितनी भी आप रील्स बना लीजिए, सोशल मीडिया पर अपनी प्रॉब्लम्स को सबके साथ शेयर कीजिए, कुछ भी कम नहीं होने वाला, बल्कि आपकी लाइफ की समस्या बढ़ जाएगी। तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए जिनसे ये समस्या हल हो जाए, ना कि और लोगों के साथ में जिनको आप जानते नहीं हो। तो फ्रेंड जिंदगी में जब समस्या आए ना, तो शांति से उनका सोल्यूशन निकालें, ना कि उनको शेयर करें हर किसी के साथ में। तो फ्रेंड्स ये लाइफ है, यहाँ पर ऐसे ही दुनिया चलती है। आपको सब पीछे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। कोई हमें पसंद करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो आप काम करो ना उस पर पूरा 100% लगा दो। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है, आपको पीछे करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो जैसे मैंने कहा कि भैया वो खुद से परेशान है, खुद अपनी लाइफ से परेशान है। नहीं तो कोई भी इतना इजीली किसी को नेगेटिव नहीं बोलता है। थोड़ा सा भी माइंड रखते हैं ना, बुद्धि रखते हैं, तो नेगेटिव बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। लेकिन ये इस तरीके के व्यक्ति हैं, अपनी लाइफ से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होते, दूसरे की लाइफ में जाते हैं निगेटिविटी फैलाने के लिए, निगेटिव कमेंट्स करने के लिए, है ना, और उनको थोड़ी देर के लिए वो हैप्पी हो जाते हैं। बट आपको उनको रिप्लाई नहीं करना है, उनको माइंड में नहीं लेके जाना है। एक कमेंट होता है आपको मोटिवेट करने के लिए कि भाई आप इस तरीके के काम करो, ऐसे काम करो, आपकी ये कमी है, आपने ये इम्प्रूव करना है। और एक कमेंट होता है कि बिल्कुल कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये है वो है। तो क्या उनको आपके व्यवहार में एक भी चीज ऐसी दिखाई नहीं दी जो उनको अच्छी लगे, या कोई भी ऐसी बात उनको अच्छी नहीं लगी जिसको वो अच्छा बोल सके? उन्होंने सब पर बस ये बोल दिया कि आप ऐसे हो, आप कभी भी जो है इम्प्रूव नहीं हो सकते हो, आप इस तरीके की बातें बोलते हो। तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने आप को हमेशा लाइफ में पीछे करके चलते हैं और दूसरे को भी पीछे करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों पर ध्यान ना दें, अपने ऊपर फोकस रखें, है ना। जो पसंद करते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद बोलें, जो पसंद नहीं करते हैं उनको भी थैंक यू बोलें, क्योंकि हम भी सबको पसंद नहीं करते ना। तो हम कैसे उम्मीद कर लेंगे कि सभी व्यक्ति हमें पसंद करें? पॉसिबल है ही नहीं फ्रेंड्स। सबको सब पसंद आ जाए, कहाँ पॉसिबल है। और किसी के पीछे बिल्कुल मत भागिए, किसी भी चीज के लिए, ना प्रेम के लिए, ना आदर के लिए, ना सम्मान के लिए। ये चीजें आपको बिना मांगे मिले ना, तो ही इनकी वैल्यू होती है, तो ही ये असली होती है। अगर आप कहकर किसी से प्रेम मांगोगे, कहकर किसी से सम्मान मांगोगे, उससे कहोगे कि भैया हमें पसंद करो, हमें लाइक करो, तो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ना ही उससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे, आप हमेशा के लिए खुश रह पाएंगे। क्योंकि बनावटी तो बनावटी चीजें होती हैं, और जो रियल आपको प्रेम मिलता है ना, जो रियल आपको तारीफ मिलती है ना, वो आपको ना प्रेरित करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आप उससे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। जो रियल आपकी तारीफ होती है, जो दिल से आपको पसंद करते हैं, और जो फेक आपको कमेंट करते हैं, फेक आपकी तारीफें करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे आप थोड़ी देर खुश हो जाएंगे, लेकिन वो खुशी भी ना आपकी नकली होगी, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको दिल से पसंद नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स अपने ऊपर फोकस रखिए, अपने से प्रेम कीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। क्योंकि दोस्तों जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करते हैं ना, तो लोग तो पीछे आते ही आते हैं, और आपको कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं और कुछ लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। तो आपने पीछे नहीं देखना है, आपने आगे देखना है, अपने ऊपर इम्प्रूव करना है, अपने काम पर ध्यान देना है। तो ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचेगा जो आपको हमेशा पीछे करने में लगे रहते हैं, आपके काम में कमियां निकालते हैं। आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए, अपने काम के ऊपर होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा से ही फ्री होते हैं ना, तभी इस तरीके के आपको कमेंट करते हैं,
आपके अंदर उनको हमेशा खामियां नजर आती हैं। जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करते हैं उनके लिए अपने माइंड में कोई भी ऐसी बात ना रखें, अपने आप को बिल्कुल शून्य कर लें, जैसे कि आप उनको जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। अपनी तरफ से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें। अगर आपको उनसे बात करनी पड़ जाए, है ना, आमना सामना हो जाए, तो अच्छे से मुस्कुराएं, उनका हालचाल पूछें, बात करें। भले वो आपकी किसी बात का रिप्लाई ना दें, बट अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करें। बट अपने माइंड में इतना सा भी थॉट ना लाएं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। कोई भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे ना, आप उनके बारे में सोचने लग गए, इसका मतलब ये है कि आप उनको महत्व देना शुरू कर रहे हैं। जो हमें पसंद नहीं करता है, हमारे विचारों की कद्र नहीं करता है, हम उससे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो भी इम्प्रूव करना है आप अपने में कीजिए। आपके सामने आ जाते हैं, आमना सामना हो जाता है, तो जैसे मैंने बताया उस तरीके का व्यवहार कीजिए। अगर दूर हैं तो बिल्कुल भी उनकी तरफ निगाहें मत घुमाइए, है ना। शून्य माइंड से उनके सामने आइए, जैसे कि आपके माइंड में कुछ है ही नहीं उनके लिए, आप एकदम अनजान व्यक्ति हैं, उस तरीके से आप उनसे बात कीजिए। तभी हम इस तरीके के व्यक्ति से डील कर सकते हैं जो कि हमें पसंद नहीं करता है, चाहे वो हमारे घर के हों या बाहर के हों, है ना। जब तक हम अपने आप को शून्य नहीं करेंगे, हमारी सोच को शून्य नहीं करेंगे उनके सामने आकर, तब तक हम परेशानी में ही रहेंगे, अपने आप को हम पीछे करते रहेंगे, दुखी रहेंगे, उनके बारे में सोचकर परेशान रहेंगे कि उन्होंने कैसा व्यवहार किया था हमारे साथ में। वही बातें हमारे मन के अंदर चलती रहेंगी। बहुत जरूरी है अपनी सोच पर फुल स्टॉप लगा देना, शून्य हो जाना, कुछ ना सोचना उनके बारे में, इस तरीके से व्यवहार करना कि वो हमारे लिए अनजान व्यक्ति हैं। तभी हम अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, कि जो आपको ज्यादा पसंद ना करते हों, जो आपके व्यवहार से ना खुश हों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबको खुश करने थोड़ी आए हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपना व्यवहार अच्छा कर सकते हैं, है ना। हमारे सामने कोई आ जाए तो हम उससे विद रिस्पेक्ट बात कर सकते हैं। आत्मसम्मान के साथ में समझौता नहीं कर सकते, बट हम पहले से किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करते हैं, अपशब्द नहीं बोलते हैं, मिसबिहेव नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन अगर सामने वाला इस तरीके का हमारे साथ में बिहेव करता है तो उसको उस समय के अनुसार जवाब देकर पीछे हट सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इस तरीके के व्यक्ति फ्रेंड्स हमारे समाज में आपको सब जगह मिल जाएंगे, फैमिली में मिल जाएंगे, घर में मिल जाएंगे, आस पड़ोस में मिल जाएंगे। कहाँ तक आप भागोगे इनसे, नहीं भाग सकते हैं। सिर्फ अपने ऊपर हम काम कर सकते हैं कि दूरियां बना लीजिए, इग्नोर करना सीख लीजिए, अपने माइंड में कोई विचार ना लाइए। उनको देखकर कुछ भी बोलते हैं तो उसको सुनिए ही मत। जब हमारी तरफ कोई नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हैं या कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे कि हम हर्ट हो जाएं, डिमोटिवेट हो जाएं, तो आप बिल्कुल अनसुना कर दीजिए। मतलब कान में आकर भी ना आपने उनको देखा नहीं, सुना नहीं, इस तरीके से बिहेव कीजिए। बहुत जरूरी है। जब हम इस तरीके की बातें किसी की नहीं सुनते ना, तो सामने वाला परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भाई हमने तो इसको इतना कुछ बोल दिया, इतना उसको उल्टा बोला, इतनी इंसल्ट की, और इसने तो पलटकर हमें देखा तक नहीं। तो वो अंदर ही अंदर जलता रहता है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर अपने समय को ना बर्बाद करें, ऐसे लोगों के बारे में ना सोचें जहां से आपको निगेटिविटी मिल रही है, इंसल्ट मिल रही है, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। इनको आप इम्पोर्टेंस ना दें, इनके बारे में सोचकर अपने काम पर फोकस करें, अपने काम में माहिर बने। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी। तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। जितना पॉसिबल होता है मैं सभी कमेंट्स की रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ, और आपका प्यार और सपोर्ट के लिए फिर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अपने चैनल पर मैं अपने विचार शेयर करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो भी मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, अनुभव किया है, जो भी ठोकर खा के सीखा है, आस पड़ोस से सीखा है, और देखती रहती हूँ समाज में क्या हो रहा है। उन्हीं पर जो है मैं वीडियोस बनाती हूँ, अपने विचार शेयर करती हूँ। मेरा खुद का अनुभव होता है, खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, जो कि मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की बातें पसंद आई होंगी और आपके लिए यूजफुल होंगी। आगे से कोई आपको पसंद नहीं करता है, कोई डिमोटिवेट करता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको किस तरीके का उनके साथ में व्यवहार करना है। अपने को महत्व देना है। जब आप अपने पर फोकस करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको सब चीजें फीकी नजर आती हैं।
तो अपने को प्यार कीजिए, अपने को फोकस कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में पूरा समय लगा दीजिए। जो दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, दूसरों को नीचे दिखाने की सोचते हैं, वो खुद भी नीचे चले जाते हैं। तो इसीलिए लाइफ इतनी हल्की नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है और इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम दूसरों पर लगा दें, वो भी उनको पीछे करने के लिए। अरे भाई, अपने को आगे ले जाओ ना, दूसरे को पीछे क्यों करें? दूसरा तो वैसे ही पीछे हो जाएगा अपने कर्मों से, अपनी सोच से। तो अपने आप को आगे करें अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से, अपनी अच्छी सोच से। आप मेरी बातों से सहमत होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।